नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी गुटखा खा रहे हैं और मुंह बंद हो गया है, इलाज से परेशान हैं, तो मैं आज आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा, ऐसा नियम और ऐसा डॉक्टर बताऊंगा कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे और पहले जैसा ही आपका मुंह हो जाएगा। तो भाइयों, ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। आपको टेंशन लेने की, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए जानते हैं, यदि आपका भी मुंह गुटखा खाने से आपके मुंह के अंदर वाइट पेच बन रहे हैं, काले पेच बन रहे हैं, या काले या वाइट धब्बे बन रहे हैं, लाल धब्बे बन रहे हैं, तो टेंशन मत लीजिए। बेफिक्र होकर ये वीडियो देखिए और पुनः स्वस्थ हो जाइए। पहले जैसा ही आपका मुंह होने वाला है और पूरा खुलने भी वाला है। तो आइए जानते हैं, गुटखा आप रोज खा रहे हैं तो सावधानी क्या करनी है आपको। आपको सबसे पहले तो गुटखा छोड़ देना है, और यदि नहीं छूट रहा है तब भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, दो तीन सावधानियां बहुत ज़रूरी हैं। गुटखा खाकर आपको रात को सोना नहीं है। यदि आप गुटखा खाकर रात को सोते हैं तो वो आदत छोड़ दीजिए। पूरे दिन खाइए, कोई बात नहीं, लेकिन शाम को गुनगुने पानी से गरारा करके या ऐसे सादे पानी से गरारा करके आप उसको थूक दीजिए और फिर सोइए। इससे आपको काफ़ी फायदा होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। वरना जब उठेंगे सवेरे तो मुंह में जगह जगह पे पैच दिखेंगे और मुंह खोलने में भी सवेरे सवेरे दिक्कत होती है जब तक आप ब्रश वगैरह नहीं करेंगे। दूसरी जो है बात, उसमें क्या करना है आपको, उसमें ये करना है कि सवेरे उठ के 2 नीम के पत्ते चबाकर दूसरे तीसरे दिन और उसको जो है मुंह में घुमाकर थोड़ी देर थूक देना है। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। नीम के अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो आपके अंदर जो क्षति हो रखी है उसको पूरा करने में बहुत मदद करते हैं और काफ़ी नॉर्मल भी कर देते हैं। और तीसरी चीज़, जब आपका मुंह थोड़ा टाइट होने लगे, बोलने में, जुबान घुमाने में दिक्कत आने लगे, तो आपको क्या करना है, रोज़ सुबह उठकर सिर्फ 15 दिन ये काम कर लीजिए। आपका मुंह फिर नॉर्मल सा हो जाएगा। आपको क्या करना है, नारियल का तेल लेकर मुंह के अंदर थोड़ी देर ऐसे ऐसे घुमा के और थूक देना है। ऐसा आप 15 दिन करेंगे तो आपका मुंह बिल्कुल नॉर्मल सा होने लगेगा। और यदि आप में 1 उंगली जा रही है, 2 उंगली जा रही है, मुंह पूरा बंद हो गया है, कुछ खाया नहीं जाता है, तो आइए मैं आज आपको बता देता हूं। आपको गुटखा तुरंत छोड़ देना चाहिए, वरना ये कैंसर पैदा कर सकता है। लेकिन इस चीज़ को नॉर्मल करने के लिए आपको क्या करना, सबसे बड़ी बात यह है, इसको अगर आप नॉर्मल करना चाहते हो, ठीक होना चाहते हो, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इधर उधर ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, सही जानकारी नहीं होती है और वो परेशान रहते हैं और वो ठीक भी नहीं हो पाते हैं और धीरे धीरे उनकी बीमारी बढ़ जाती है और वो कैंसर का कारण बनती है। भाई साहब, एक बार यदि आपको कैंसर हो गया ना, तो आपकी पूरी लाइफ बर्बाद है। आपके बच्चों की लाइफ, आपके घर वालों की लाइफ, सबकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। आपके पैसे भी सारे खर्च हो जाएंगे। आपके पास इतना पैसा नहीं रहेगा, और है भी तो सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। आपका मुंह बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। कम से कम 5-6 घंटे का ऑपरेशन होता है मुंह का, और फिर सब कुछ काट के बाहर निकाल लिया जाता है। आप ना खाना खा पाएंगे, ना बोल पाएंगे, और आप बहुत ही दिक्कत में आने वाले हैं और लास्ट में आपकी मौत हो जानी है। तो इन चीज़ों से सावधान हो जाइए। यदि आप गुटखा खा रहे हैं या ऐसा स्थिति आपके साथ हो गया है कि मुंह बंद हो गया है, तो आप सबसे पहले गुटखा छोड़िए। और नहीं छोड़ पा रहे हैं तो कम करने की कोशिश करिए, और यदि कम करते करते धीरे धीरे आप अपने आप ही उसको छोड़ने की कोशिश करिए। और रही बात इलाज की, तो इलाज आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए, वो आपको कुछ गोलियां दे देगा, कुछ पैसे लूट लेगा आपसे, आपका प्रॉपर इलाज नहीं कर पाएगा। लेकिन आज मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप इधर उधर के डॉक्टरों के पास ना जाकर आप किसी डेंटिस्ट स्पेशलिस्ट या ENT डिपार्टमेंट होता है, उसमें आप जाकर संपर्क करिए। यदि आप अपना प्रॉपर इलाज कराना चाहते हैं तो प्रॉपर इलाज सिर्फ ENT वालों के पास ही मौजूद है, जो स्पेशलिस्ट हैं, वरना और कोई इसका इलाज कर नहीं सकता है। चाहे आप कितने भी डॉक्टर से मिल लीजिए, कितनी भी जगह भटक लीजिए, आपकी बीमारी कम नहीं होने वाली और धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी।
और इसमें कुछ ये सावधानी रखनी है कि जैसे बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ मुंह के अंदर नहीं डालना है और बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें मुंह के अंदर नहीं डालनी है। और बहुत ज़्यादा यदि आप तीखा खाना पसंद कर रहे हैं तो उसको तो गुटखा खाने वाले वैसे नहीं खा पाते, लेकिन यदि आप खा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को जल्द से जल्द छोड़ दीजिए। गुटखा ये खाने वाले यदि तीखी चीज़ें नहीं खाते हैं तो उनके लिए बहुत ही बेटर रहता है और उनको थोड़ा मुंह को नॉर्मल करने में मदद मिलती है। इसलिए तीखा, ज़्यादा गर्म, ज़्यादा ठंडा आपको बिल्कुल छूना नहीं है, नॉर्मल चीज़ें खाइए। तो आपके इलाज की बात है, आप इलाज करवाने के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, फिजिशियन के पास जाते हैं, आप वहाँ पर जाना बंद कर दीजिए, वरना मैं कह रहा हूँ तुम बर्बाद हो जाओ, तुम्हारा पैसा सब खत्म हो जाएगा लेकिन आपका इलाज नहीं हो पाएगा। तो आइए आपको मैं प्रोसेस बता देता हूँ। आपके पास यदि पैसा है तो ENT डिपार्टमेंट में जाइए, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पर आप दिखाइए और बताइए कि हमारा गुटखा खाने से, वहाँ शर्माने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप डॉक्टर को सही नहीं बताएंगे तो वो आपका प्रॉपर इलाज नहीं कर पाएगा। आपको सही उसको बताना है और खुलकर बताना, और क्या क्या दिक्कत मुंह के अंदर है वो सारी कुछ चीज़ें आपको उससे शेयर करनी है। वो गुटखा छोड़ने को बोल रहा है तो आप छोड़ दीजिए। वैसे तो हर डॉक्टर गुटखा छोड़ने को ही बोलते हैं, आप अवॉइड कर जाइए, फिर धीरे धीरे करिए, अवॉइड कर जाए, लेकिन डॉक्टर को सच्चाई बताइए कि मैं धीरे धीरे छोड़ पाऊंगा या एकदम छोड़ पाऊंगा। जो भी आपसे हो सके वही बताइएगा। अगर आप इधर उधर की चीज़ें बताएंगे कि हम ये तो डॉक्टर समझ जाएगा, वो आपका इलाज नहीं करेगा। डॉक्टरों से बिल्कुल सच बोलना है और सच्चाई बतानी, नहीं तो कोई भी डॉक्टर आपका इलाज नहीं करेगा, वो भी बहाने बना देगा और आपको प्रॉपर इलाज नहीं देगा। इसलिए आप वहाँ जाइए, या सरकारी हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल वाले तो और सख्त होते हैं, उनसे तो और ही सच बोलना पड़ेगा। आपको वहाँ झूठ बोलने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। इसलिए आप सच बात बताइए, और वो क्या करेंगे, वो तुम्हारा इलाज कैसे करेंगे, आप यदि उनको सच्चाई बताते तो वो आपको कुछ कैप्सूल लिख देंगे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दवाई है जो इसमें लगाई जाती है, वो तो आप कहीं से भी लेके लगा सकते हैं। अगर जिनको ऐसी परेशानी है वो सिर्फ यही चीज़ें लगाएं। मुंह के अंदर एक केनाकार्ड के नाम से ट्यूब आता है, आप वही यूज करिए। यदि आपको ज़्यादा परेशानी कम है तब भी आप यूज करिए। यदि आप उसको यूज करते हैं तो आपका मुंह नॉर्मल रहेगा और ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। इसलिए केनाकार्ड गुटखा खाने वाले ज़रूर लगाते रहें। जो भी थोड़े बहुत छाले पड़ते हैं वो उनको बिल्कुल नॉर्मल कर देता है। इसलिए केनाकार्ड ट्यूब लगाइए। डॉक्टर भी इसी को केनाकार्ड ही आपको देंगे लगाने के लिए, तो केनाकार्ड लगाइए। और उसके बाद में डॉक्टर आपका इलाज करने के लिए आपके मुंह की जांच करेंगे, कितना क्षति हुई है, कितना मुंह खुल रहा है, कितना बंद हो रहा है, उसी हिसाब से आपका ट्रीटमेंट करेंगे। और आपको ट्रीटमेंट में यदि वो आपको बोलते हैं कि आपके मुंह के अंदर जबड़ों में इंजेक्शन लगाना पड़ेगा तो आपका मुंह नॉर्मल हो जाएगा, तो आप बिल्कुल मत घबराइए, आप बिल्कुल घबराइए मत। आप अपने मुंह के अंदर इंजेक्शन लगवाइए। बहुत ही आसान होता है, जैसे हाथ में हल्का फुल्का दर्द होता है ऐसे थोड़ा बहुत दर्द होता है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मुंह के अंदर दोनों जबड़ों में वो इंजेक्शन, साइडों में जो मांस होता है वहाँ लगा देते हैं, और उस इंजेक्शन के लगने के वो ये इंजेक्शन हर हफ्ते लगाया जाता है माउथ फेब्रिसिस को रोकने के लिए। ये बीमारी जो होती है ये माउथ फेब्रिसिस की होती है। इस बीमारी को रोकने के लिए मुंह के जबड़ों में इंजेक्शन लगाते हैं और हर हफ्ते एक इंजेक्शन लगेगा। ये इंजेक्शन यदि आपने 1 महीना भी लगवा लिया, 4-5 इंजेक्शन लगवा लिए, तो आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे और आपको फिर किसी इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप जब भी जाइए तब भी एम्स जैसे बड़े मेडिकल में दिखाइए या प्राइवेट में जाइए तो वहाँ दिखाइए, और अपनी लाइफ को नॉर्मल करके, जीवन को नॉर्मल करके और पहले जैसी लाइफ स्टाइल में जिए, और हो सके तो गुटखे को छोड़ दे। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। और
ऐसी वीडियो मैं बहुत सी डाल रखा हूँ और बनाता भी रहता हूँ। यदि और भी जानकारी चाहिए तो हमारी और वीडियो देख लीजिएगा।